हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीएफटी के बारे में। हम लोगों ने सीएफटी के बारे में क्यों पढ़ना है, इतना ज़रूरी क्यों है इसके बारे में पढ़ना, ये है वीबीटी की लिमिटेशन की वजह से। हम लास्ट क्लास पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हर एक बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसीलिए हम क्या करेंगे, सीएफटी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये लिमिटेशन कौन सी थी जिसकी वजह से जो वीबीटी है वो अनसक्सेसफुल रही, यानी ये कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो हम पहले वो देखेंगे कि जो वीबीटी की जो लिमिटेशन है वो क्या क्या है, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे इसी के साथ सीएफटी के बारे में, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या नहीं समझाया था, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड, यानी जो लिगेंड की नेचर है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कौन नहीं दे पाई थी, वीबीटी नहीं दे पाई थी। यानी कौन से लिगेंड को स्ट्रॉन्ग कहा जाए और कौन से लिगेंड को वीक कहा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करूं तो Cn- हो गया, कार्बोनिल हो गया, अमोनिया हो गया। ऐसे लिगेंड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। जबकि अगर बात करें वीक लिगेंड के बारे में, वीक लिगेंड कौन से होते हैं यहाँ पे, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि ऑक्सिलेट हो गया, जैसे कि O2- हो गए। ऐसे जो लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक। इसके बारे में, इसकी नेचर के बारे में कौन नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब बात करते हैं सेकंड है कि हमने वीबीटी में पढ़ा था कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग करता है, यानी उसकी जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो कम होती है, इसीलिए वो पेयरिंग कर लेता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखाता है। लेकिन इस वीबीटी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वही पेयरिंग क्यों करते हैं, वीक लिगेंड ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, इट कुड नॉट एक्सप्लेन पेयरिंग बाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये हो गई सेकंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन की बात करते हैं कि ये जो वीबीटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती किसके बारे में, जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स हमने लिया है उसके कलर के बारे में, यानी वो किस कलर का होगा, कलरफुल होगा या कलरलेस होगा, उसके बारे में भी नहीं बता पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को भी क्या नहीं कर पाया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी हर एक मेटल कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, एक स्पेक्ट्रम बनाता है जो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होगा। इसके बारे में कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। ये जो वीबीटी है वो एक और बात नहीं बता पाया था, किसके बारे में, जो हमने मेटल कॉम्प्लेक्स लिया है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में कौन नहीं बता पाया था कि जो रेट है मेटल कॉम्प्लेक्स की वो कम होगी या ज़्यादा होगी, इसके बारे में वीबीटी नहीं बता पाया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, फिफ्थ पॉइंट के बारे में, कि ये जो वीबीटी है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बातें करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की इसने क्या बताया कि कुछ कंपाउंड जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो तो होते हैं पैरामैग्नेटिक, और जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता है वो कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो मैंने कैलकुलेट किया है, मैं यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ, म्यू की वैल्यू। म्यू क्या होता है, म्यू होता है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी डायपोल मोमेंट बोलेंगे। इसकी बात करें तो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो तो कुछ और आएगी, और इसकी जो कैलकुलेट वैल्यू है वो कुछ और होती है। यानी कैलकुलेट वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, वो कुछ कॉम्प्लेक्सेस में होगा। ये जो डेविएशन है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये भी कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स पॉइंट के बारे में।
हमने ये पढ़ा है कि जब भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है D2sp3 या फिर sp3D2 होगा तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्टाहेड्रल नहीं होती है, वो थोड़ी सी डिस्टोर्टेड हो जाती है। कौन से है वो कॉम्प्लेक्स? तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स है, एक तो है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स +2 और एक है कॉपर वोटर 6+2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स है ना, कैसे होने चाहिए? अगर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से, यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, ये क्या है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? क्या तो sp3D2 होना चाहिए या D2sp3 होना चाहिए, लेकिन इसकी ज्योमेट्री फिक्स है, वो है ऑक्टाहाइड्रल होनी चाहिए। ऑक्टाहाइड्रल, इसकी भी 6 है तो इसकी भी क्या होनी चाहिए? ऑक्टाहाइड्रल, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहाइड्रल नहीं होती है, डिफरेंट होती है। जैसे मैं एक बात कहूँ, यहाँ पे ये है एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, जो 6 लिगेंड होते हैं उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है, एक जैसी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ किनके बारे में, इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में और इस सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये जो क्या है एक्सियल वाले बॉन्ड है, क्या तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, लॉन्गर हो जाएंगे किसके कंपैरिजन में, इन चारों के कंपैरिजन में, या फिर क्या हो जाएंगे इनसे शॉर्टर हो जाएंगे किसकी कंपैरिजन में, इन चारों के कंपैरिजन में। तो ये भी कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी? वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम सीएफटी को काम में लेंगे। फिर से देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे जो वीबीटी है वो क्या नहीं बता पाई थी, लिगेंड ऑफ, या जो लिगेंड की नेचर है उसके बारे में नहीं बता पाई थी। क्यों? स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको कहा है और वीक लिगेंड किसके बेसिस पे कहा है, इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सेकेंड पॉइंट है कि ये जो वीबीटी है वो नहीं बता पाई थी पेयरिंग बाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग करते हैं, लेकिन वीक लिगेंड ऐसा नहीं करते हैं, ये भी वीबीटी नहीं बता पाई थी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में वीबीटी ने तो कलर बता पाई कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स हमने ले रखा है वो कलरलेस होगा या फिर किसी और कलर का होगा, नहीं उसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में क्या कर पाई, इंफॉर्मेशन दे पाई। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो वीबीटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी रेट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी हमारे पास जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसकी रेट क्या होगी, यानी वो स्लो काम करेगा या फिर फास्ट काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वीबीटी की। यहाँ पे क्या होता है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उस कंपाउंड की नेचर डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, उसकी म्यू निकालते हैं। म्यू क्या है यहाँ पे, तो म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक। लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं उससे डिफरेंट होता है, यानी जो एक्सपेक्टेड होगा वो अलग होगा और कैलकुलेट क्या होगा, अलग होगा, यानी इनमें थोड़ा सा डेविएशन प्रेजेंट होगा। ये किसकी वजह से होता है, ये भी वीबीटी नहीं बता पाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं, होने तो ऑक्टाहाइड्रल चाहिए, यानी इनकी जो ज्योमेट्री है वो आइडियल ऑक्टाहाइड्रल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, वो डिस्टोर्शन की वजह से अलग होती है। क्या तो ये चारों बॉन्ड क्या होंगे, बड़े होंगे या फिर कैसे होंगे, छोटे होंगे। ये हो गई किसके बारे में, लिमिटेशन, वीबीटी के बारे में लिमिटेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, सीएफटी के बारे में। अब बात करते हैं सीएफटी के बारे में, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। वीबीटी की इतनी सारी लिमिटेशन की वजह से सीएफटी ने क्या किया, अपनी एक थ्योरी के बारे में बताया, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताया। इसके बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट थे वो थे बेथे और ब्लैक। यानी अगर कहें सीएफटी डिस्कवर किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय बेथे एंड ऑन ब्लैक। उन्होंने किसके बारे में बताया था, सीएफटी के बारे में, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीएफटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो लिगेंड के बीच में और मेटल के बीच में, यानी जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स हमारे सामने प्रेजेंट होगा
उसमें लिगेंड और मेटल तो प्रेजेंट होंगे ही। अब ये लिगेंड और मेटल जो होते हैं इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो डोनर लिगेंड है यानी जो डोनेट करने वाली जो क्या है लिगेंड है और जो लेने वाली क्या है मेटल्स है, उनके बीच में एक बॉन्डिंग होगी जिसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्डिंग। अगर बात करें यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच होगा ये मेटल और लिगेंड के बीच। अब इनके बीच में क्या होने की वजह से, ये अट्रैक्शन होने की वजह से इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो होगी आयनिक बॉन्डिंग। यानी CFT कहती है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच होगी बॉन्डिंग वो किस टाइप की होगी, एक आयनिक बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के बारे में। इसके अंदर क्या होगा कि जो मेटल और लिगेंड है इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई मिक्सिंग नहीं होती है। इसका मतलब है यहाँ पे इनके बीच में कोई भी कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी। इनके बीच नहीं होगी बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, इनके बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी। ये कौन कहती है, CFT कहेगी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि हम CFT में बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ d ऑर्बिटल्स के बारे में। जैसे हमने VBT में किसकी बात की थी, VBT में हमने बात की थी कि लिगेंड्स के बारे में, मेटल्स के बारे में। तो यहाँ लिगेंड का रोल तो होगा लेकिन जो मेटल कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे और क्या दिखाएंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे किसका मेन रोल होगा, तो यहाँ मेन रोल होगा मेटल का, और मेटल में भी किसका होगा, d ऑर्बिटल्स का, d ऑर्बिटल्स का होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट कहता है कि जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे जो बैथे और ब्लैक थे उन्होंने लिगेंड को कंसीडर किया पॉइंट चार्ज की फॉर्म में। उन्होंने कहा कि लिगेंड को लिगेंड नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज कहेंगे। ये सारी बातें किसने कही है, बैथे और ब्लैक ने कही है। सबसे पहली बात, CFT के बारे में डिस्कवर करने वाले कौन थे, बैथे और वॉन ब्लैक थे। दूसरी बात करते हैं कि लिगेंड और मेटल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। मेटल और लिगेंड आपस में मिक्सिंग नहीं करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं करते, इसलिए इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग भी क्या होती है, एब्सेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे मेन रोल जो होगा मेटल के d ऑर्बिटल्स का होगा, और लास्ट है कि जो लिगेंड है उसको हम किससे देखेंगे, एक पॉइंट चार्ज की फॉर्म में देखेंगे। ये हो गया नॉर्मल इंट्रोडक्शन किसके बारे में, CFT के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ d ऑर्बिटल्स के बारे में। जैसा मैंने बताया कि हम CFT में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, d ऑर्बिटल्स की ही बातें करेंगे। तो d ऑर्बिटल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ d ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। अगर इन ऑर्बिटल्स की बात करें तो यहाँ पे इस ऑर्बिटल की बात करें तो ये है dz²। इसकी बात करें तो ये क्या है, dx² - y²। इसकी बात करें तो ये क्या है, dxy है, लिख देते हैं dxy है। ये है dyz, और लास्ट वाला है क्या, dzx या xz, एक ही बात है। कुल मिला के d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो d ऑर्बिटल 2 टाइप के होंगे। पहली बात करते हैं, एक तो होते हैं ट्रिपली डीजनरेट, और दूसरे होते हैं डबली डीजनरेट। अब डीजनरेट वर्ड का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ पे ट्रिपली डीजनरेट मतलब कि 5 क्या होते हैं मेटल के, यानी d ऑर्बिटल के सबशेल होंगे, उनमें से 3 क्या होंगे, सेम एनर्जी के होंगे, और 2 क्या होंगे, सेम एनर्जी के होंगे।
तो 3 वाले होंगे जो सेम एनर्जी के होंगे उन्हें हम T2G कहेंगे, वो T2G होंगे। हम क्या करते हैं, ट्रिपल के लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पे T सिंबल यूज करेंगे, मूलिकन सिंबल, और यहाँ पे बात करें यहाँ पे Eg को काम में लेंगे, यानी ये हो गया क्या, Eg ऑर्बिटल। यानी हम ये जो मेटल के d ऑर्बिटल है इनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो क्या होंगे T2G और दूसरे क्या होंगे Eg होंगे। अब देखिए बात करते हैं कि जो T2G और Eg में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, तो देखिए dxy, dyz और dxz, या फिर कह दीजिए zx, एक ही बात है। ये तीनों क्या होते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। अगर डबली डी जनरेट की बात करें तो इसमें होगा dx² -y² और यहाँ पे एक और होगा dz। ये हो गया किसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट dxy के बारे में। dxy की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बना रखा है, एक्सिस बना रखी है। एक्सिस में क्या है, ये x है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो T2G वाले होते हैं ना, उनके बीच में क्या होती है कि जो लोब होंगी, ये होती है लोब्स, ये लोब है इसकी, ये लोब, ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, ये एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होंगी। मेरे पास क्या है, यहाँ पे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इनके बीच में क्या है, लोब प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर, T2G के केस की। ये सारे T2G वाले ही है इधर वाले, और ये वाले कौन है, Eg वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बनाएंगे D, Y और Z, ये क्या है, Y है और ये है Z, ये Z है और ये Y है। इनकी बात करें तो ये लोब भी क्या है, इनके बीच में ही प्रेजेंट है, इस एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी क्या है, कहाँ प्रेजेंट होगी, बिटवीन द एक्सिस। लास्ट बात करते हैं dxz या dzx के बारे में। तो ये क्या है, x है और ये कौन है, z है। इसकी जो लोब है ये भी कहाँ है, एक्सिस के बीच में ही प्रेजेंट है। यानी अगर मैं T2G की बात करूँ तो T2G में कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, एक्स, जो एक्सिस होंगी यानी लोब होंगी वो होंगी बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन एक्सिस यानी एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होंगी। ये हो गई इनकी बात, ये हो गए 3 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि dx² -y² और dz² के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें इसकी, अगर चर्चा करें तो ये एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, ये कौन सी है, x है और ये है y। अब की बार लोब क्या है, एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, यानी अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट, ठीक है। कौन सी एक्सिस पे प्रेजेंट है, x और y पे, इसीलिए इसको क्या कहा है, dx² y² का है। इसकी अगर बात करें तो देखो यहाँ पे कौन सी एक्सिस है, ये वाली जिसपे लोब है, तो ये कौन सी एक्सिस है, ये z वाली एक्सिस है, इसे क्या कहेंगे, dz² कहेंगे। एक्चुअल में ये जो dz² है वो किससे मिलके बनी होती है, अगर हम बात करें किसकी, dz² की, तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहला पॉइंट क्या था, dx² -y² थी, एक होगी dy² z² और एक होगी dx² और डैश और z², ये हो गई। अब क्या होगा, इन दोनों की मिक्सिंग होगी, इन दोनों की जब मिक्सिंग होगी तो हमें एक नया ऑर्बिटल मिलेगा और वो क्या होगा, dz²। तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये एक बनाएगा और ये वाला भी मिलके एक ही बनाएगा, क्या, dz²। तो बात करें अगर कि अगर Eg ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये अलोंग द एक्सिस। ये हो गई किसके बारे में चर्चा, ऑर्बिटल्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये था नॉर्मल इंट्रोडक्शन किसके बारे में, CFT के बारे में। इसके आगे हम बात करेंगे किसमें, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहाइड्रल में कैसे होगी और टेट्राहाइड्रल में कैसे होगी। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।